औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक बुजुर्ग हैं बाबा मोहम्मद यहिया खान। एक बुजुर्ग हैं बाबा मोहम्मद यहिया खान। उनका कुछ बात बड़ा दिल को छूता रहता है। उनमें से एक बात बड़ा अच्छा लगा, जरा इस पर हम लोग कंसिडर करें। उन्होंने कहा कि परिंदा बनकर उड़ोगे तो नए अर्ज़ो समा देखोगे, ठीक है। रोशनी बनकर फैलोगे तो नए जमाना और जमन देखोगे, ठीक है। और खुशबू बनकर बिखरोगे तो नित नए शमरो चमन देखोगे, ठीक है। परिंदे का काम उड़ना, रोशनी का काम फैलना और खुशबू का काम बिखरना है, ठीक है। दुर्वेश परिंदे रोशनी और खुशबू के मानिंद होता है। दुर्वेश जो है परिंदे रोशनी और खुशबू तीनों के मानिंद होता है। जिन्हें दर्शगाहों की घुटन रास नहीं आती, वो जहानों की शाहराहों पे निकल जाएं। कहते हैं कि सवार से ज्यादा प्यादा हासिल करता है रास्तों का सौदा भी और मंजिल का समर भी। रास्तों का सौदा भी और मंजिल का समर भी। जिन्हें दर्शगाहों की मुश्किलें रास नहीं आए तो वो जहानों की शाहराहों पे निकल जाए। बता रहे समझ में? मतलब अपने मिजाज को बदलते रहिए और ऐसा बनाइए कि आपके जिंदगी को जो है मनोवर कर दे। अब एक बात और सुनते चलिए। डॉक्टर अब्दुल हमीद मलिक ने अल्लामा इकबाल से अर्ज किया कि आप तो हकीमुल उम्मत बन गए हैं। आप हकीमुल उम्मत बन गए हैं। अल्लामा साहब ने कहा, अरे ये तो कोई मुश्किल नहीं है, आप भी चाहिएगा तो बन सकते हैं। अरे बाप, कैसे भाई, कैसे बन सकते हैं? मलिक साहब ने अर्ज किया कि वो कैसे, हम कैसे बन सकते हैं? आप इतने बड़े बन गए, अल्लाह वाले बन गए, हकीमुल उम्मत बन गए। तो अल्लामा हुजूर ने कहा कि मैंने गिनकर 1 करोड़ मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा है। 1 करोड़ मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा है। आप भी इस नुस्खे पर अमल कीजिएगा तो आप भी हकीमुल उम्मत बन जाइए। जी 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 जी, देखिए दरूद में क्या कितनी तासीर और कितनी खूबी है। अल्लामा इकबाल खुद ये तस्लीम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फालतू बात है। पार्चा का नाम नवाए वक्त 12 अप्रैल 1981 को छपा है ये पार्चा। बता रहे समझ में? हाँ। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो दरूद, इसी पर हमको याद आ जाता है, पेश करके दुरूदों की डाली सारी दुनिया ने किस्मत बना ली। है ना जी? वही हाल है, पेश करके दुरूदों के डाली सारी दुनिया ने किस्मत बना ली। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए बंद करके मैं आंखें सिर्फ सल्ले अला कह रहा हूँ। इसलिए बंद करके हम आंखें सिर्फ सल्ले अला पढ़ रहा हूँ, है ना? तो ये बात पता चलती है। इस बात को कहने का मेरा मकसद ये है कि दरूद शरीफ की इतनी अजमत, और कोई अगर 1 करोड़ पढ़ ले तो बड़ी बड़ी करामतें और फैज उनको हासिल हो जाता है, जैसा कि आपने अभी देख लिया साहब, है कि नहीं? इससे पता चलता है कि बुजुर्गों की जो है बातें और उनकी जो अनायतें हैं बहुत जबरदस्त होती हैं। अब इसको भी देखते चलिए। मुर्शिद अगर कामिल हो तो तालिब को मजयूब नहीं होने देता, यानी फना फिल्ला के मकाम पर कभी ठहरने नहीं देता, बल्कि बका बिल्ला के मकाम तक पहुंचा छोड़ता। मुर्शिद अगर कामिल हो तो बहुत ऊंची ऊंची रास्ते को तय करवा सकता है। और ये बात देखिए हम कोट किए हैं आप लोगों के लिए, हालांकि हम तो इसका आमिल हैं, हम खुद पढ़ते हैं। ये एक हदीस शरीफ में एक बात आई है, सुनन तिरमिजी में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 289 पर यह हदीस आई है 3484, जो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। हम सबको सेंड कर दिए ग्रुप में, आपको भी। ये जो तस्बीह है ना, इसका सवाब है 4 करोड़ नेकियां। एक छोटा सा तस्बीह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू
इलाहन वाहिदन अहदन समदन लम यत्तखज़ु साहिबतन वला वलदन वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये जो है ये हदीस में गुजरा है कि इसको अगर कोई पढ़े तो 4 करोड़ नेकियों का सवाब उसको मिल जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसका हदीस देखिए कि हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि शहंशाह मदीना करार कल्बो सीना साहिबे मुअत्तर पसीना बाइस नजूल सकीना फैज गंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जो शख्स ये कलमात 10 मरतबा कहे ऐसे आदमी के लिए 4 करोड़ नेकी लिखी जाएगी। 4 करोड़ नेकी। आपने देखा कि दरूद जो है पढ़ने का क्या फायदा था, आपने देख लिया। तो ये भी तो झूठ नहीं होगा ना। किसी ने कहा है रसूल पाक की बात तो झूठला ही नहीं सकते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला, सब लोग पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू इलाहन वाहिदन अहदन समदन लम यत्तखज़ु साहिबतन वला वलदन वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इतना ही पढ़ना है भाई। चलिए नुस्खा बहुत अच्छा था, हमने आपको दे दिया और आप इसको पढ़ा कीजिए। हमने पहना है तेरे इश्क में एहराम जुनून, हमने पहना है तेरे इश्क में एहराम जुनून, हमने देखा है तमाशा तेरी लैलाई का, हमने देखा है तमाशा तेरी लैलाई का। हजरत मखदूम शरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का जरा कौल देखते चलिए, क्या कहते हैं मास्टर साहब, गौर कीजिएगा। जिस जमायत के पास शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत चारों है वो कामिल है। आहा क्या बात। और मखलूक खुदा के पेशवा और रहनुमा है। इन हजरात के मुख्तलिफ निस्बतों और एतबारात के लिहाज से मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है और सारे नाम सही हैं। उन्हें शेख, पेशवा, हादी, मेहदी कहा जाता है। दाना, बालिग, कामिल और मुकम्मल भी कहा जाता है। इमाम, खलीफा, कुतुब और साहिब वक्त भी लोग उन्हें कहते हैं और जामे जहां नुमा भी बोला जाता है। अब जरा समझिए कि किसी को भी छोटा बड़ा कहना मुनासिब नहीं है। कुछ लोग कामिलुल शरीयत भी हैं लेकिन बड़े पैमाने के बुजुर्ग हैं, कुछ लोग कामिलुल तरीकत हैं, कुछ लोग कामिलुल हकीकत और मार्फत, और कुछ लोग चारों में कामिल। जी, तो हर का अपना अपना मामला है। कुछ लोग जुबान से जिक्र करते हैं, कुछ लोग जुबान से जिक्र करते हैं, कुछ लोग सांस से जिक्र करते हैं। तो हम लोग करवे करते हैं प्रैक्टिस में। कुछ लोग सांस रोक कर जिक्र करते हैं, वो भी है ना। ये सब इबादत है, रूहानियत नहीं है। ये सब इबादत है, रूहानियत नहीं है। रूहानियत शुरू होती है कल्ब से। रूहानियत शुरू होती है कल्ब से। जिस दिन तुम्हारे कल्ब ने पहली मर्तबा अल्लाहू कहा, अल्लाहू कहा, वो तुम्हारा तरीकत में पहला कदम है। ये जब कहने लगा तब बात बनती है। जुबान से इतना कहते रहिएगा, सांस से जितना कहते रहिएगा, काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले जिक्र लसानी, उसके बाद फिर जो है जिक्र फासन फास, फिर जिक्र कल्बी, जिक्र रूही, जिक्र सिरी, जिक्र खफी, जिक्र अख्फा, जिक्र आना, है ना, जिक्र आना अनल हक। तुम्हारे कल्ब में पहली मर्तबा अल्लाह जिसने पहली बार कहा, तुम्हारी तरक्कत में पहला कदम है। कल्ब को जिक्र में लगाना मुर्शिद का काम है। कल्ब को जिक्र में लगाना मुर्शिद का काम है। और क्या चला कि बगैर मुर्शिद के इनायत के कुछ नहीं, कामयाब बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। और हिदायत अल्लाह से आती है, हिदायत अल्लाह से आती है। और कल्ब को जिक्र में लगाना मुर्शिद का काम, कल्ब को जिक्र में लगाना मुर्शिद का काम। अब यहां पर हम एक बात कोट करते हैं कि मान के चलिए कि हमारे घर में टंकी है पानी का, और वो पानी इसमें आ रहा है, नल खोलिएगा पानी आ रहा है। आपको टंकी से पानी भरने की जरूरत नहीं है, हमने आप नल लगा करके आपके कमरे में दे दिया
और कह दिया कि भाई नल चालू है, आप यहाँ से जब चाहो खोल लो। अगर आपके मन में आवे कि नहीं यहाँ पर से कैसे पानी गिर सकता है, पानी तो टंकी में, हमको वहां से जाके लाना चाहिए, तो ये आपकी अक्लमंदी है कि बेवकूफी है कि समझदारी है? बेवकूफी है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह ताला और अपने बुजुर्गों के कर्म से नल लगा करके दे दिया जाता है कि भाई तुम्हारे कमरे में हम नल लगा दिए हैं, पाइपलाइन का कनेक्शन मेरे हाथ में है, तुमको पानी ढोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नल में आ रहा है पानी, तुम लो और मुंह हाथ धोते रहो। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या सोचते हैं कि कैसे हो सकता है कि पानी इसमें आ जाएगा, अरे बाल्टा से ढो के निकाल के लावेंगे पानी वहां से कि झूठ बोल रहा है, गलत बात नहीं, नल खोलवे नहीं करना, मूर्खता है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिसको उनके मुर्शिद कहते हैं कि बाबू तुमको हक हक करने का जरूरत नहीं है, हम तुमको फैज डायरेक्ट तुम्हारे कल्ब में सोता डाल दिए हैं, आ रहा है। तो फिर उसको क्या चाहिए? उस आदमी के लिए कोई जिक्र की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ यकीन कामिल चाहिए कि हमारे पीर ने जो कहा है वो हक है। फिर देखिए उसका पानी का सोता चालू हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन अगर आपने नल को बंद कर दिया और पानी ढोने छत पर चले गए तो पानी भी आप नहीं ला पाएंगे और फिर आप प्यासे ही रह जाएंगे। इसलिए खास तौर से हम ये बात कोट कर रहे हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं, जैसे यही पूछ रहा था एक दिन कि हम क्या करें, हम क्या करें। ज्यादा चिंता नहीं करने का, आदमी को जहां मुरीद होता है वहां बस हो जाने का, फिर उसका हुक्म ही सर आंखों पे रखना है। वो अगर कह दे अल्लाह अल्लाह करो तो करो, ना कहे तो ना करो, नहीं कहे तो भी सोता फूट जाएगा। वो खाली कह दिया ना कि चुप रहो तुमको कुछ नहीं करना, हो गया। अब इतना कहने में ऐसा नहीं कह रहा है कोई, लेकिन आप उनकी बात का अगर आप यकीन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपना ज्यादा खोपड़ी खर्चा कर रहे हैं, आप हमेशा फंसिएगा, आप हमेशा फंसिएगा भी और पछताइएगा भी, और अपना पाइपलाइन बनाने के चक्कर में पूरी जिंदगी लग जाएगी, पाइपलाइन नहीं बनने वाला है। समझ रहे हैं बात? लेकिन हाँ, जिसको मुर्शिद ने कहा कि नहीं बाबू तुमको ये जिक्र है करना तो करो, तो फिर वो आपके लिए हुक्म है ना हजरत? क्या गलत कह रहे हैं? मुर्शिद जो कह दे वो बहुत, चाहे वो जर्रा बराबर ही कुछ नहीं, कुछ भी हो, हाँ कुछ नहीं होगा। अरे फायदा हम तो कहते हैं कि और अपने मन से जिक्र करने से नुकसान होता है, हम तमीज ही नहीं है ना, जली है कौन खफी क्या है, कौन जमाली है कौन जमाली, गड़बड़ा जाएंगे। सही मुस्लिम की 4794 कितना, बहुत से लोग आते हैं, उस दिन देखो आया था, सब हदीस नंबर इतना, आयत नंबर इतना बोलता था, रटे हुए हैं। तो मरकज अफजलिया वाला सब स्टूडेंट को चाहिए कि वो भी हदीस नंबर आयत नंबर याद रखे। कहा भाई हम लोग क्या कम किसी से हैं क्या? हम भी जखने बोलेंगे जहां बोलेंगे टनाटन बोलेंगे। हदीस नंबर 4794 सही मुस्लिम की हदीस, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपना हाथ तायब से निकाल लेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात पर उसके पास कोई दलील ना होगी, और जो भी शख्स बैत किए बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा। कहते हैं रसूल पाक कहाँ किसी को बोले थे मुरीद होने के लिए? देखो देखो ना, हम बोल रहे हैं, देखो ना, हदीस नंबर 4794 सही मुस्लिम, जो भी बगैर मुरीद हुए मरा तो वो जाहिलियत की मौत मरा। इससे क्या पता चला कि मुरीद होना बहुत जरूरी है। हाँ, हल्के में नहीं लीजिए इसको। आप कितना नमाज रोजा करते रहिएगा, कुछ होने वाला नहीं, जब तक आप मुरीद नहीं होइएगा जाहिलियत की मौत मरिएगा, है ना? क्लियर? तो इसीलिए हमने उसको कोट कर दिया कि बहुत से भाई लोग पूछते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। हम कहा चलो समझो भाई। अब एक चीज देखिए, रमजान का महीना है, तो ये हदीस जब नजर से गुजरा हमारा तो बिल्कुल दिमाग घूम गया। सुनन इब्न माजा 1746, जरा आप लोग भी याद रखिए, सुनन इब्न माजा 1746। हाँ, इसमें आया है कि रोजेदार को रोजा अफ्तार कराने का सवाब उतना ही है। रसूल पाक फरमाते हैं कि जो कोई किसी रोजेदार को अफ्तार करा दे तो उसको रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा। हाय अल्लाह, जरा देखिए तो रसूल पाक कितना बड़ा रहमत और कैसी कैसी बातें लेके आ रहे हैं। रसूल पाक फरमाते हैं जो कोई किसी रोजेदार को अफ्तार करा दे तो उसको रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा, और रोजेदार के सवाब में से कोई कमी नहीं होगी। रोजा रखिए जहां तक मुमकिन रखिए, मना हम लोग मरकज अफजलिया ना नमाज की तरदीद करता है, ना रोजेदार को तरदीद करता है कि वो रोजा नहीं रखे, बल्कि सबको सपोर्ट करता है, उसके लिए एविडेंस देता है।
सब हक है, सही है, लेकिन सब अपने बुजुर्गों से मिलकर के और हुक्म लेके कीजिए। अपने मन से खाली दिन भर जो है भूख हड़ताल करिएगा थोड़ा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए शरीयत की पाबंदी, हम तो कहते हैं शरीयत के अहकाम को भी फॉलो करने में अपने पीर से फॉलो कीजिए, मतलब ऑर्डर लीजिए, इजाजत लीजिए। हो सकता है आपके लिए वो चीज नुकसानदेह हो। हमारे दादा अक्सर कहा करते थे, जो हम कहते थे करो, सीधे डांट देते थे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे हम लोग कहते थे करो, बड़ा अकलमंद हो गया लगता है, चुप चुप रहता कि नहीं। अरे तो हम लोग, हमारे लिए तो लोहा का लकीर। और सही बात है, आज हम लोग जो कुछ सीखते समझते हैं और जो कुछ फैज है ये उनका बदौलत से है, वरना हम लोग जिंदगी भर जो करना होता करते रहते, कुछ मिलता उलता नहीं। और देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, सब लोग लगे हुए हैं, कहां पहुंचे, कहीं नहीं, पूछिए तो कुछ नहीं। 95% आदमी रोजा नमाज करने वाले को पता ही नहीं है कि रोजा क्या है, नमाज क्या है। सब खाली रट्टू मल तोता है। तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। जो करते हैं उसको समझ के कीजिए। रात भर जो है तरावी में खड़े हैं, पूरा जो है दो घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 दिन में तो पूरा तरावी खत्म है। 6 दिन में तरावी खत्म, 3 दिन में तरावी खत्म। तब एक आदमी बोले कि घबराओ नहीं, मेरे यहाँ 1 दिन में तरावी खत्म आज रात। हम एक आदमी को बोले कि मेरे यहाँ आज रात को 1 रात की तरावी खत्म। अरे अल्लाह, तुमसे बड़ा तरावी है ये। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि तरावी खत्म। अच्छा क्या पढ़े रात भर, पूछिए तो कुछ पता नहीं। तो कहने नहीं, देखिए क्रिटिसाइज करने का मेरा मतलब क्या है, कोई शरीयत के फेल गलत नहीं है, सब अरकान सही हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसको समझिए। बता रहे समझ में? हाँ, दादा हुजूर यही कहा करते थे कि जे तो करा ही ओकरा बुझिन बढ़िया हो कि कौची कर रही है। अब जैसा कहानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो की होले मान आइलो समझ में कुछ तो ना। तो करे देखिए हम थोड़ा समझावो, शुरू करूँ ये हम अल्लाह के नाम से, जो बड़ी मेहरबान और राम वाला। हेलो समझ में? तो हाँ, अरे तो समझ कर पढ़ी हो आज तो रही आई लोग कुछ समझ में है नहीं। रब बना आते ना, फिर दुनिया क्या आते ना, कुछ पता नहीं, आता है ना कि जाते ना है। तो पहले समझिए उसको, अरबी सीखिए, उर्दू सीखिए, फारसी सीखिए, है मानी सीखिए। तो ये जो है हवाला था कि भाई देखिए रोजे का अफ्तार कराने का बहुत अच्छा फैसिलिटी है, और ये जो है बुजुर्गों ने भी इसकी तायद की है कि, और खुद हमारे दादा की भी ये सुन्नत रही है कि अपने गांव में अफ्तारी बांटा करते। ये है खसूसियत। आइए अब हम लोग देखते हैं कि मुनाफिक की 3 निशानियां क्या क्या है। मोमिन की तो निशानियां हम लोग को सब याद है, मोमिन की 6 सिफत सबको याद है, एकदम पक्का कंठस्थ है सब। लेकिन ये 3 सिफत मुनाफिक का भी कंठस्थ होना चाहिए पक्का। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मुनाफिक की 3 निशानियां कौन कौन? जब वो बात करे तो झूठ बोले, पहला। जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे, दूसरा। और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए कोई चीज तो उसमें खयानत कर जाए, माने बेईमानी कर जाए। मैंने रखेल दे दी और बाद में लाने जाओगे तो कहना है ना कहाँ दिए। हाँ, अमानत में खयानत तीसरा हो गया, वादा खिलाफी दूसरा हो गया। वादा कर लीजिए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद कहो कि नहीं ये हमने बोले थे, ये झूठ बात। वादा करके मुकर जाना ये मुनाफिक की आदत है। और वो बात करे तो झूठ बोले, मैंने बात करे तो कोई बात सही नहीं बोले, सब बात झूठ बोले। 3 सिफत याद रखिएगा मुनाफिक की। 3 सिफत, झूठ बोले, वादा खिलाफी करे, अमानत में खयानत करे। झूठ बोले, वादा खिलाफी करे, अमानत में खयानत, याद रखिएगा। आई खूबी जहां पर मिल जाए जौन आदमी में, उससे दूर हो जाइए, सटिएगा मत। समझे कि नहीं? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला अली के मुताबिक जहां से चाहो, जिससे चाहो इल्म ले लो, बेशक वो मुल्हिद भी क्यों ना हो, मगर इल्म जब एक साहिब ईमान के कल्ब से गुजर कर उसके किरदार का हिस्सा बनता है तो इल्म नाफे बनता है। इल्म कहीं से लीजिए, इल्म लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुल्हिद के लिए वो शख्स इंतशार और शकूक और शुबहात का बायस रहता है। इसलिए इरशाद हुआ कि इल्म मोमिन की खोई हुई दौलत, इल्म कहीं से मिले ले लेना चाहिए। अब जो है ये बात देखा जाए, फक्र कुदरत रब्बानी का एक राज है जिसकी शरह का दफ्तर दिल है, ना कि दफातर कुतुब। जहां फक्र है वहां इल्म है, न दानिश और मुताला है, न अक्ल और शऊर है, न वहम और ख्याल है, और न जिक्र मजकूर है।
ये सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमा के गए। कैसे पता चलेगा कि कौन कीमती है? मौला अली ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज्यादा एहसास हो वो उतना ही ज्यादा कीमती है। माने जो जितना ज्यादा सेंसिटिव हो, सेंसिटिव माने समझ रहे हैं, कोई चीज का उसको तुरंत एहसास हो, तुरंत एहसास हो जिसको, हाँ फीलिंग जिसका, इमोशन और फीलिंग जिसका टाइट हो, वो आदमी कीमती है, हल्के में नहीं लीजिए उसको। और जो डिमांड हो, देखा जी तो छोड़ हमरा, तो इसके बारे में मौला अली ने कहा कि वो कीमती आदमी नहीं है। कीमती इंसान तब होता है जब उसके अंदर एहसास ज्यादा होता है। जी मोहतरम, दुनिया को जितना करीब करोगे फरेब नफ्स में मुब्तला होगे, जितना दुनिया के करीब करोगे नफ्स में, फरेब में, जाल में मुब्तला होगे। ये बाबा फरीद ने कहा था जी। अब देखिए एक बात बड़ा अच्छा ये भी है कि जिसके दिमाग तक इस्लाम पहुंच जाता है वो मुस्लिम हो जाता है। दिमाग तक इस्लाम पहुंचा तो मुसलमान हो जाता है, और जब दिल तक इस्लाम पहुंचा तो मोमिन हो गया, और जिसकी रूह तक इस्लाम पहुंची तो वो वली अल्लाह हो जाता है। ये भी फंडा याद रखो, दिमाग तक अगर पहुंचा इस्लाम, दिमाग में रह गया, खाली मुंह से पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना भाई, सही, दिल में जब पहुंचा तब मोमिन, और जब रूह में पहुंचा तब कुछ काम बनेगा। इसीलिए जिक्र करके क्या करते हैं हम लोग, दिल में, दिमाग में उतारते हैं, कल्ब में उतारते हैं, फिर रूह में उतारते हैं, ताकि पक्का हो जाए। वजह समझ में आ गई? सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने क्या मजे की बात फरमाई कि ला इलाहा जो है कातिल नफ्स है, नफ्स को कत्ल करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल को जिंदा करने वाला, इल्लल्लाह जो है दिल को जिंदा करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह रूह का इनाम है। इसलिए हम लोग जिक्र में क्या करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहला जिक्र है जी। इस जिक्र को फिर हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो उससे क्या होता है, नफ्स का कत्ल भी होता है और दिल जिंदा भी होता है और रूह को इनाम भी मिलता है। तीनों फायदा है।